Hi class, good evening to all of you. Dear students, how are you? I hope you all are fine and doing your job in very well manner. So dear student, in my previous video I have discussed how to differentiate inverse trigonometric function, and right now in this video lecture we will discuss how to find the differentiation of logarithmic and exponential function. So let's start. So first we will discuss what is exponential and logarithmic function. Okay. So dear students, first of all we need to know what is exponential, है ना, exponential function and what is logarithmic function. Logarithmic function. Okay. So exponential function, a function of the types e to the power x, a to the power x are known as exponential function. Okay, exponential function. कैसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? अ फंक्शन ऑफ द टाइप्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स आर नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ओके, और इनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ई होता है. बट डियर स्टूडेंट वी नो दैट लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. दैट्स वाई यहाँ पे लॉग ई बेस ई की जगह हम क्या रख लेते हैं? 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर एक्स, दैट इज ई टू द पावर एक्स. एंड सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई. ओके, सिंस यहाँ पे बेस क्या है? ए टू द पावर एक्स है तो ए बेस ई है, तो ए बेस ई की तो वैल्यू 1 होगी नहीं. वैल्यू कब होती है 1? जब आपका बेस और यहाँ पे जो लिखा हुआ टर्म है दोनों सेम हो. ओके, तो ये दोनों इनके क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होते हैं. नेक्स्ट आवर फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, सो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू log x. ओके, अ फंक्शन ऑफ द काइंड y इज इक्वल टू log x इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन. और डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा इसका? डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1/x, है ना. ये फार्मूले में पहले बता चुके हैं. नाउ कुछ फार्मूले होते हैं बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना लॉगरिथमिक की, तो उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएशन के लिए. सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक. सो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉग m टू द पावर n. अगर यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स कि बेस कितना है इसका? e है. सो लॉग बेस e m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m. सेकेंड, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n. बेटा फिर वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो लॉग बेस ई होता है. ठीक है, लॉग ए अगर लॉग बेस ई है तो हम उसको नहीं लिखते हैं. ठीक है, ये नोन रहता है कि अगर बेस कुछ नहीं है तो इसका बेस ई होगा. द थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉग एम अपॉन एन विच इज लॉग एम माइनस लॉग एन. ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो नोन एज बेस चेंज फॉर्मूला. बेस चेंज फॉर्मूला. ओके, बेस चेंज फॉर्मूला क्या है? लॉग m बेस n. सपोज करो यहाँ पे बेस कितना है आपके पास? n दिया है. ठीक है, लॉग m बेस n है आपके पास. ठीक है, लॉग m बेस n. तो कैसे इसको हम बेस चेंज फार्मूले की हेल्प से कैसे इसको चेंज करेंगे? बेस n है एंड वी वांट टू कन्वर्ट द बेस इनटू e. इन सभी फार्मूले में यहाँ पे लॉगरिथमिक का यूज हुआ, इनका सबका बेस कितना e है, इसलिए वो लिखा नहीं गया है. बट यहाँ पे क्या है? लॉग m बेस n है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इन इट इनटू बेस e. तो बेस चेंज फार्मूला क्या कहता है बेटा? लॉग m डिवाइड बाय जो उसका बेस है लॉग n. ओके, लॉग m डिवाइड बाय जो बेस है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है, लॉग n. अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आप बेस क्या लेना चाहते हैं. अगर आप बेस e लेना चाहते हैं तो ऐसे करके इसको लिख सकते हैं. ठीक है,
So this is base change formula. Okay, this is very important formula. We will apply it while solving the questions. So these are some concepts regarding exponential and logarithmic function, and these are the properties of logarithmic function. Pause the video and take the screenshot. Then we will. Okay, student. Now we will discuss some questions from exercise. Okay. Now exercise 4.5.4. एक्सरसाइज है आपकी 5.4. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बेटा फंक्शन अगर y के फॉर्म में लिखते हैं तो y इक्वल टू आपको गिवन है e टू द पावर x अपॉन साइन एक्स. ओके, देखिए e टू द पावर x कैसा टर्म आ गया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फंक्शन है वो एक फ्रैक्शनल फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन के टाइम में दिया हुआ तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे. तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x. ठीक, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसको फर्स्ट मान लेते हैं और न्यूमरेटर वाले फंक्शन को क्या मान लेते हैं, सेकंड. नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है उसका होल स्क्वायर. ओके, दिस इज द डिवीजन फार्मूला फॉर डिफ्रेंशिएशन. नाउ sin x, differentiation of e to the power x is e to the power x minus e to the power x, differentiation of sin x is cos x divided by sin square x. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये e to the power x को आप कॉमन ले लीजिए तो इन ब्रैकेट sin x माइनस cos x डिवाइड बाई sin square x. थोड़ा और सा इसको सिंपल करना चाह रहे हैं तो साइन स्क्वायर एक्स से दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो e टू द पावर x साइन x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x. सो व्हाट इज द रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट इज e डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड इन ब्रैकेट साइन x एक पावर कैंसिल आउट एंड 1 अपॉन साइन x क्या बना देगा, cosec x माइनस cos x अपॉन साइन x कितना बन जाएगा बेटा, cot x, और 1 अपॉन साइन x कितना बन जाएगा, cosec x. ओके, cosec x. तो दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कहेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, e टू द पावर साइन इनवर्स x. क्वेश्चन नंबर 2 इज फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ respect to x. So d by dx of y equal to d by dx of e to the power sin inverse x. तो बेटा हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे while solving this question. So dy by dx is equal to e to the power x का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने बताया क्या होता था बेटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e to the power x is equal to e to the power x. ओके, सो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे साइन इनवर्स x है तो एज इट इज आ जाएगा. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x. नाउ चेन रूल क्या कहेगा बेटा, e का एक्सपोनेंशियल टर्म का हो गया, अब किसका करेंगे, साइन इनवर्स x का. सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x. सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x एंड इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन हो चुका है तो चेन रूल से आप किसका करेंगे, x का. तो d बाई डी एक्स ऑफ x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1. सो आवर फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट 1 minus x square. Okay, so pause the video and take the screenshot.
Now proceeding to question number 3. Okay, next question number 3 is question number 3 is given as function y is equal to e to the power x cube. Okay, now differentiate with respect to x. So d by dx of y equal to d by dx of e to the power x cube. अगेन वही चीज़ बेटा, dy by dx इज इक्वल टू, फिर वही बात आ गई यहाँ पे e टू दी पावर x का क्या था बेटा, डिफरेंशिएशन. e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हमने किया था, तो फार्मूला क्या था, d by dx ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x. सेम इस फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्यूब कितना, e टू दी पावर x क्यूब. नाउ एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन हो चुका है, सो बाय चेन रूल नेक्स्ट e के बाद किसका है, x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x क्यूब का. सो dy by dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x क्यूब इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर एक आगे आती है 3 और एक कम हो जाएगा 3x 3 माइनस 1. नाउ पावर का हो चुका है डिफरेंशिएशन, अब किसका होगा बेटा, x का, तो d बाई डी एक्स ऑफ x. ओके, सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर एंड इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1. सो और फाइनल आंसर इज डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, इस तरीके से करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. सो बेटा सबसे पहले ये जो भी साइन के अंदर पोर्शन दिया हुआ है, इसको हम साइन का एंगल लेके चलेंगे. ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. सो वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x. साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x. तो यहाँ पे साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ, साइन के अंदर ब्रैकेट में ये जो टर्म लिखा हुआ है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, इसको एज ए एंगल ट्रीट करेंगे, किसके लिए, साइन के लिए. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कॉस x. तो साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. साइन का हो चुका है, सो बाय चेन रूल नेक्स्ट साइन के बाद क्या पड़ रहा है आपका, tan इनवर्स. तो आप करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का. स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है, चेन रूल में. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द एंगल ऑफ tan इनवर्स. तो यहाँ पे एंगल कितना है, e टू द पावर माइनस x. तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x की जगह एंगल कितना है, e टू द पावर माइनस x. तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. ओके, अब tan इनवर्स x का हो गया है, तो अब किसका करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x. ओके, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे को. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x एंड यहाँ पे 1/1 प्लस e टू द पावर. अब इसका 2 का मल्टीप्लाई हो गया माइनस x के साथ, तो 2 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x. ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता था बेटा, e टू द पावर x. तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x. ओके, अब एक्सपोनेंशियल टर्म का हो चुका है, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस x का. सो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस x. So our final answer is dy by dx is equal to cos tan inverse e to the power minus x upon 1 plus e to the power minus 2x. ठीक है, एंड e to the power minus x मल्टीप्लाई में एंड d by dx ऑफ x. x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, माइनस आगे से लिखा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा. सो dy by dx इज माइनस e टू द पावर माइनस x cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x
अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है तो ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे टर्म बन जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और ये टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now proceeding to next question. Next question is question number 5. Question number 5 is function is given as y equal to log cos e to the power x. Y is equal to log cos e to the power x. कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So d by dx of y equal to d by dx of log cos e to the power x। ठीक है, तो करिए डिफरेंशिएशन। log x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x? अभी मैंने बताया डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1 अपॉन x। यहाँ पे log के साथ x की जगह पे क्या है वेरिएबल cos e to the power x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log cos e to the power x कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos e to the power x। ओके, लॉगरिथमिक का हो गया है तो बाय चेन रूल अब आगे बढ़ेंगे। लॉग कैंसिल आउट, लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। लॉग के बाद नेक्स्ट क्या पड़ रहा है cos, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। यहाँ पे एंगल x की जगह कितना है बेटा e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन e टू द पावर x। ओके, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos e टू द पावर x। नाउ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। cos का हो चुका है तो cos के बाद नेक्स्ट क्या है e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन e टू द पावर x डिवाइड बाई cos e टू द पावर x विद इन द ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x कितना बेटा e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब x का करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज 10, तो साइन e टू द पावर x अपॉन कॉस e टू द पावर x कितना हो जाएगा माइनस 10 e टू द पावर x एंड मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये अमाउंट को पहले लिख लेंगे तो माइनस e टू द पावर x 10 e टू द पावर x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज function is given as y equal to e to the power x plus e to the power x square plus e to the power x cube plus e to the power x to the power 4। उसने डैश डैश किया हुआ है लेकिन बट हमने पूरा ही इसको एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट टर्म है e to the power x to the power 5। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मैंने बताया था बेटा एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ये कहता है अगर आपको कोई फंक्शन समेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना एक से ज़्यादा फंक्शन के सम के रूप में, तो जो डिफरेंशिएशन है ठीक है d बाई डी एक्स है वो सब में ऑपरेट हो जाएगा। सो सब में ऑपरेट हो जाएगा मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e to the power x to the power 4 and plus d by dx of e to the power x to the power 5। so dy by dx is equal to, अब देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x e to the power x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x स्क्वायर e to the power x स्क्वायर। नाउ एक्सपोनेंशियल टर्म का हो चुका है, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x क्यूब। नाउ एक्सपोनेंशियल टर्म का हो चुका है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब करेंगे तो कितना एक पावर आगे आती है और एक कम हो जाती है तो 3x स्क्वायर और x का तो 1 ही हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू
एक्सपोनेंशियल टर्म का हो चुका है ना, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट, तो कितना पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, और x का तो 1 ही हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5, e टू द पावर x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन x टू द पावर 5 का करेंगे, अलग से करके दिखा दे रहा हूँ मैं एक, ओके, x टू द पावर 5। फार्मूला क्या होता है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। अप्लाई करिए यहाँ पे, तो 5x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 5x टू द पावर 4, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो फाइनल क्या हो गया, 5x टू द पावर 4, तो 5x टू द पावर 4, ओके। So now dy by dx equal to e to the power x plus 2x e to the power x square plus 3 times x square e to the power x cube plus 4x cube into e to the power x to the power 4 and plus 5x to the power 4 into e to the power x to the power 5। बेटा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव इसका यही आएगा, ठीक है। कॉमन जैसा कुछ निकलने को है नहीं यहाँ पे, e टू दी पावर x ले सकते हैं अगर कॉमन ले सकते हैं, एक स्टेप और अगर बढ़ाना चाहेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो आपको टर्म कॉमन मिलेगा e टू दी पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 प्लस 2x e टू दी पावर x स्क्वायर है, तो मैं इसको e टू दी पावर x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ऐसे है ना। देखिए e टू दी पावर x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर x होल स्क्वायर, ठीक है, तो लेकिन नहीं होगा ये e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x नहीं हो पाएगा, तो बेटा फाइनल आंसर यहीं पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 क्वेश्चन वैसे मैं गूगल मीट के थ्रू भी पढ़ा चुका हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज करा चुका हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज फंक्शन इज गिवन एज y इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू रूट e टू द पावर रूट x। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, वेर x इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे e टू द पावर रूट x होल पावर 1/2, ओके। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया बेटा आपको, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 बताया था, ऑपरेट करिए उसको यहाँ पे। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट x होल पावर 1/2। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी 1/2 e टू द पावर रूट x, और एक कम हो जाएगा तो 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ बेटा, ये हुआ पावर का। नेक्स्ट पावर खत्म, तो अब किसका करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म का। सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट x। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 e टू द पावर रूट x होल पावर कितना, 1/2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, माइनस 1/2, ओके, इंटू e टू द पावर x का क्या था डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x। सो e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर रूट x, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो ये भी खत्म, अब क्या बचा बेटा, रूट x। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ओके। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम, अब ये देखिए पावर बेटा निगेटिव में, माइनस में है ना न्यूमरेटर में, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे ताकि ये क्या हो जाए, पावर पॉजिटिव हो जाए, तो नीचे लाते ही क्या बन जाएगा, रूट e टू द पावर रूट x, पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, ठीक है, इंटू e टू द पावर रूट x। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x कितना हो जाएगा, फिर यही बात, रूट x को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, x टू द पावर 1/2, तो पावर आगे आएगी यानी 1/2 एंड एक कम हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 माइनस 1, ओके। अब पावर का हो चुका है, ठीक है, अब किसका होगा डिफरेंशिएशन, x का, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। सो अवर फाइनल आंसर इज डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x डिवाइड बाई 2 टाइम रूट ऑफ e टू द पावर रूट x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2
एक्स टू द पावर कितनी हो जाएगी बेटा, -1/2। फिर वही चीज़ करेंगे, एक्स टू द पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे इसको। सो फाइनल आंसर आपका आ गया dy/dx इज इक्वल टू e⁻√x अपॉन 2 2 जा 4, ये √x एंड √e⁻√x। दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ एक्सरसाइज 4.5 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपके होमवर्क हैं, आपको इसको करना है, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 5.5। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उनको विद द हेल्प ऑफ लॉग की हेल्प से उन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5.5, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो फार्मूले ऑलमोस्ट मैंने बता दिया बेटा, इसके सारे एग्जांपल कर लीजिए आप, ठीक है। एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट है तो कोई भी मत छोड़ना। सो एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँ बेटा, ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया है कि जो है क्लासेस प्रॉपर हो नहीं पा रही है, तो ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही हैं। तो इसके लिए मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है और वो ये है कि मैं वीक में 6 डेज ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, गूगल मीट पे इन द इवनिंग 7:30 to 8:30। सो इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड द क्लास, बिकॉज इस क्लास में केवल एनसीईआरटी ही नहीं, आर डी शर्मा के भी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो बेटा यहाँ पे देखिए y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, cos के 3 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो कैसे इसको विद द हेल्प ऑफ लॉग हम इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे, लॉगरिथमिक अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड में कैसा बनना है, log m इंटू n इंटू l टाइप का कुछ। अभी मैंने एक फार्मूला बेटा आपको बताया था log m इंटू n, प्रोडक्ट वाला ना, जब 2 फंक्शन या 2 वेरिएबल कोई प्रोडक्ट में दिए हों और log के साथ हो तो कैसे ओपन होते हैं वो, log m प्लस log n। बेटा यहीं पे अगर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, सपोज log m इंटू n इंटू l, तो कैसे ओपन होगा वो, log m प्लस log n प्लस log l, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो log y इक्वल टू कैसे एक्सपेंड होगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ठीक है, d/dx ऑफ log y इक्वल टू d/dx ऑफ, डिफ्रेंशिएशन तीनों टर्म्स का होगा, तो d/dx ऑफ log cos x प्लस d/dx ऑफ log cos 2x प्लस d/dx ऑफ log cos 3x, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट, तो log x का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन, 1/x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1/y, ठीक है। log का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब किसका करेंगे, y का। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। सेम हियर, डेरिवेटिव ऑफ log cos x, 1/cos x, ओके, 1/cos x। नाउ d/dx ऑफ किसका करेंगे हम, cos x का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log cos 2x कितना हो जाएगा बेटा, 1/cos 2x इंटू नेक्स्ट किसका करेंगे, अब लॉगरिथमिक का तो हो चुका है, अब नेक्स्ट किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, cos 2x का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log cos 3x कितना हो जाएगा, 1/cos 3x एंड नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 3x, ठीक है। तो 1/y
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का तो 1 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, प्लस नेक्स्ट क्या था हमारे पास 1 अपॉन कॉस 2x, ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 2x, कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का साइन होता है तो कॉस 2x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x, ओके, माइनस साइन 2x। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का, तो 2 स्केलर टर्म है, ठीक है, मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। सो एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जो भी स्केलर टर्म है उसको बाहर निकालिए और वेरिएबल का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या था 1 अपॉन कॉस 3x, 1 अपॉन कॉस 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 3x कितना हो जाएगा बेटा माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x कितना हो जाएगा 3, सो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 10x, ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 2 टाइम साइन 2x अपॉन कॉस 2x, tan 2x, अगेन माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देगा, 3 आगे ले लेंगे, साइन 3x अपॉन कॉस 3x, tan 3x। नाउ करेंगे क्या, हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, हमें 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो y कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम माइनस बेटा कॉमन ले लेंगे, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन, वाई की वैल्यू क्या थी बेटा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, एंड इन ब्रैकेट tan x प्लस 2 टाइम tan 2x प्लस 3 टाइम tan 3x। यहीं पे इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेना, छोड़ लेना, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now next question. Next question number 2. Question number 2. Y is equal to given root of x minus 1 x minus 2 x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 and x minus 5. This is our function and we have to differentiate it. It means that we have to find the value of dy by dx. तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अब रूट लगा हुआ है तो डिफरेंशिएट वैसे अगर हम करें जनरल वे में तो 1/2 पावर करें, फिर आगे रूट लेके कम करें, है ना, फिर डिवीजन एल्गोरिथम, तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसको, लॉगरिथमिक फार्मूले को। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, तो अप्लाई करेंगे बेटा दोनों लॉग। सो लॉग y इक्वल टू लॉग, इसको मैं कुछ ऐसा लिख ले रहा हूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ओके, होल पावर 1/2। तो अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया बेटा, क्या बताया था फार्मूला, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m, कुछ ऐसा बताया था फार्मूला, है ना। लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू कितना हो जाता है n लॉग m, तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ पे हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग y इक्वल टू 1/2 टाइम लॉग x माइनस 1
एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ओके, फिर दोबारा से अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग पाएगी बेटा, ध्यान से देखिए, लॉग एम अपॉन एन कौन सी लग रही है, लॉग एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है नहीं लग रही, ध्यान से देखिए आप, है ना। लॉग इन ब्रैकेट ये पूरे को अगर m मान लें हम तो m डिवाइड बाई n, तो क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल टू 1/2 टाइम, ठीक है, ऑपरेट करिए लॉग m की जगह पे क्या है बेटा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, लॉग m माइनस लॉग n की जगह क्या है डिनोमिनेटर में, x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, दोबारा से प्रॉपर्टी लगेगी बेटा इसमें, ध्यान से देखिए 1/2 टाइम, ध्यान से देखिए। अब इन ब्रैकेट में क्या है, देखिए लॉग m इंटू एन, ठीक है, क्या फार्मूला बताया था बेटा मैंने, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ये फार्मूला बताया था अभी, ध्यान से देखिए, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। और यहाँ पे वही चीज़ है, अगर मैं x माइनस 1 को m मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए m और इसको n, तो log m इंटू एन क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। तो ऑपरेट करते हैं इस फार्मूले को यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा अंदर बेटा, log m दैट इज x माइनस 1 प्लस log n दैट इज x माइनस 2। ओके, बाहर से बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि 1/2 बेटा सभी के साथ है कोफिशिएंट में, ठीक। नाउ माइनस, यहाँ पे भी ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे m n l 3 एलिमेंट है तो 3 जाएंगे, तो तीनों में ऑपरेट कर लेंगे, log m यानी x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 एंड प्लस log x माइनस 5। ओके, माइनस को बेटा मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो log y इक्वल टू 1/2 टाइम log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है, माइनस ऑपरेट कर लेंगे अंदर, तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5। देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ तक, log y इक्वल टू 1/2 टाइम log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, माइनस ऑपरेट करेंगे अंदर, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5। अब बेटा क्या कर लो, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट। तो क्या बन जाएगा, क्या था पहले मैं लिख ले रहा हूँ, log y इक्वल टू 1/2 टाइम एंड इन ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, log y 1/y हो जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन, ओके हो जाएगा, एंड y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1 कितना, 1/x माइनस 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन log x का क्या होता है, 1/x, तो log x माइनस 1 का कितना, 1/x माइनस 1। अब log का हो चुका है, अंदर करेंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉन्स्टेंट का 0। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x माइनस 2 अगेन 1/x माइनस 2 एंड विद इन द ब्रैकेट x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का 0। ओके, प्लस अब माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x माइनस 3 1/x माइनस 3। ठीक है, इन ब्रैकेट log का हो चुका है, अंदर करेंगे x का हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x माइनस 4 1/x माइनस 4, इन ब्रैकेट x का कितना हो जाएगा 1 और 4 का 0, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x माइनस 5 1/x माइनस 5 एंड विद इन ब्रैकेट x का 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 0। अब इस पूरे को बेटा क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम
अब देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स इजक्वल टू वाई अपॉन 2 एंड विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। अब बेटा y की जो वैल्यू थी, जो फंक्शन गिवन था, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, ठीक है। और विद इन ब्रैकेट बेटा जो हमारे पास टर्म लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अगर एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 आ जाएगा, न्यूमरेटर में कैलकुलेशन होगी। अदरवाइज इसको ऐसे भी रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, कई बार आए हुए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.5। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।